आज हम बात करेंगे एक टर्किश मूवी के बारे में, जिसमें एक लड़का जो कि एक प्ले बॉय होता है, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो लड़कों से बहुत नफरत करती थी। लेकिन फिर एक दिन इत्तेफाक से दोनों डेट करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों पलंग तोड़ भी कर बैठते हैं, जिसके बाद दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे हम आपको मूवी का नाम भी बताएंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी के शुरू में हम एक लड़की असली को देखते हैं, जो एक फैशन डिजाइनर और ब्लॉगर होती है। उसका मानना था कि लड़के कभी किसी एक लड़की से प्यार नहीं कर सकते हैं और वे हमेशा किसी दूसरी लड़की की तलाश में रहते हैं, जबकि लड़कियां ऐसी नहीं होती है, वे किसी एक लड़के में ही अपने प्यार को ढूंढती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम फिल्म के हीरो केरम को देखते हैं, जो एक इंटीरियर डिजाइनर होता है और उसका मानना था कि वो किसी भी लड़की को पटा सकता है। अगले सीन में हम असली की एक फ्रेंड को देखते हैं, जो काफी दुखी होती है क्योंकि पिछली रात उसने पहली बार एक लड़के के साथ टपाटप किया, लेकिन आज वो लड़का उसकी कॉल नहीं उठा रहा है। तब असली उसे कहती है कि यहीं पर तुम लोग गलती करती हो, किसी लड़के से मिलते ही उसके घोड़े की सवारी कर लेती हो। अब उस लड़के को लगा होगा कि तुम हर लड़के के साथ ऐसा ही करती हो, इसलिए वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि असली अपने घर पर बैठी ब्लॉग लिख रही होती है। तभी उसके ब्लॉग पर एक कमेंट आता है कि अगर तुम इतनी ही इंटेलिजेंट हो तो तुम किसी बंदे को अपने प्यार में फंसा कर दिखाओ। अब असली उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और उसे कहती है कि इससे जुड़ी हर अपडेट मैं ब्लॉग में देती रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ केरम का एक फ्रेंड काफी उदास बैठा होता है क्योंकि उसका भी ब्रेकअप हो चुका है। तो केरम उसे कहता है कि तुम लोग एक लड़की के पीछे क्यों रोते हो, अगर एक गई तो दूसरी मिल जाएगी। तब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि भाई, वन नाइट स्टैंड और किसी के प्यार में गिरना दोनों में बहुत अंतर है। अगर तुम इतने बड़े प्ले बॉय हो तो किसी लड़की को अपने प्यार में गिरा कर दिखाओ। तो केरम भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी पार्टी में जाते हैं और इत्तेफाक से दोनों एक ही पार्टी में पहुंच जाते हैं। अब केरम पार्टी में अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है, तभी उसका दोस्त असली की तरफ इशारा करता है तो केरम का ध्यान उस पर हो जाता है। उधर असली की फ्रेंड उसे बताती है कि वो लड़का तुम्हें ही देख रहा है, तो क्यों ना तुम उसे ही फंसा कर दिखाओ। इस तरह दोनों अनजाने में ही एक दूसरे को अपना शिकार चुन लेते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर असली वापस अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है क्योंकि वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों फेसबुक से एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं और एक दूसरे को पटाने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब उसी शाम असली अपने एक क्लाइंट से मिलने किसी पार्टी में जाना था। दूसरी तरफ केरम भी अपने किसी काम के सिलसिले में उसी पार्टी में पहुँच जाता है, लेकिन पार्टी के दौरान वे एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। फिर पार्टी से वापस जाते वक्त बारिश होने लगती है, तो हड़बड़ा कर इत्तेफाक से दोनों एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। अब दोनों को ही भूख लगी हुई थी, तो वे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां डिनर करते वक्त दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत होती है। इसके बाद केरम असली को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, लेकिन असली जानबूझकर अपना स्कार्फ गाड़ी में ही छोड़ देती है ताकि केरम उसे लौटाने के लिए उसके पास आए। फिर अगली सुबह असली अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है, तभी एक डिलीवरी बॉय एक कुरियर देने वहाँ आता है। दरअसल केरम ने खुद ना आकर असली का स्कार्फ कुरियर के जरिए भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ केरम असली के फोन का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि असली उसे थैंक्स कहने के बहाने फोन करेगी, लेकिन वो ये बात जानती थी, इसलिए वो भी उसे कॉल नहीं करती। फिर अगली सुबह उन दोनों के ही ऑफिस से फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि कंपनी के नए पार्टनर से मिलने के लिए उन्हें इस्तांबुल जाना है। तो वे दोनों बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि अब वे दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते थे। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है लव टैक्टिक्स और ये 2022 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि जब वे इस्तांबुल जाने के लिए प्लेन में चढ़ते हैं
तो दोनों की सीट भी एक दूसरे के बगल में ही बुक होती है। अब असली को लगता है कि कैरम उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया है। उधर कैरम को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। फिर इस्तांबुल में भी एक ही बंदा उन दोनों को लेने आता है। फिर जब वे अपने क्लाइंट सर्वेट से मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सर्वेट ने उन दोनों की ही एजेंसी को खरीद लिया था, जिसके बाद वो उन्हें अपनी बेटी मेल्टम से मिलवाता है। फिर रात को डिनर करने के बाद वे दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद मेल्टम कैरम के रूम में पहुंच जाती है। दरअसल वो कैरम की पुरानी गर्लफ्रेंड होती है। अब वो कैरम से पलंग तोड़ करने को कहती है, लेकिन कैरम उसे कहता है कि मेरा घोड़ा खराब हो चुका है और अब वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन मेल्टम उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं इसे फिर से दौड़ने के लिए मजबूर कर दूंगी। फिर अगले दिन कैरम असली को अपने अंकल के घर लेकर जाता है। तब उसके अंकल और आंटी असली से मिलकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कैरम पहली बार किसी लड़की को उनसे मिलवाने लाया था, इसलिए वे उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। फिर उसी शाम कैरम उसे हॉट एयर बैलून की राइड पर ले जाता है। अब असली ने पहले कभी ऐसा खूबसूरत नजारा नहीं देखा था, तो वो कैरम को इसके लिए थैंक्स कहती है, क्योंकि ये रात उसकी सबसे अच्छी रात थी। आगे हम देखते हैं कि अब उनकी ट्रिप खत्म हो जाती है तो वो वापस चले आते हैं। लेकिन वापस आने के बाद कैरम के फ्रेंड नोटिस करते हैं कि वो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ असली का भी कुछ ऐसा ही हाल था। फिर अगले दिन कैरम उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर डिनर के बाद वे दोनों गार्डन में बैठकर मूवी देखने लगते हैं कि तभी वहाँ बारिश होने लगती है। अब ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर इतना कुछ होने के बाद वे दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर अगली सुबह असली की फ्रेंड्स उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछती हैं। तब उसकी बातों से वे समझ जाती है कि उसे कैरम से प्यार हो गया है। तभी उसकी एक फ्रेंड कैरम की फोटो देखकर उसे बताती है कि यह वही लड़का है जिसने उसे धोखा दिया था। तब उसकी सच्चाई जानकर असली उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। फिर उसी रात जब वो डिनर के लिए कैरम से मिलती है तब उससे बातें करते हुए वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है और तभी कैरम उससे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। फिर अपना काम खत्म कर असली उसे सच्चाई बता देती है कि उसने ये सब बस अपना चैलेंज जीतने के लिए किया था। अब कैरम ये सब जानकर बहुत हर्ट होता है, लेकिन उसके साथ ऐसा करने के बाद असली भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। अगली सुबह असली की फ्रेंड्स और कैरम के सभी दोस्त एक साथ उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि कैरम तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम्हारी जॉब को बचाने के लिए वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मेल्टम के साथ हमेशा के लिए लंदन जा रहा है और हम चाहते हैं कि तुम उसे जाने से रोक लो। जिसके बाद वे सब एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उधर फ्लाइट में कैरम असली का ब्लॉग पढ़ता है, जिसमें वो अपने लेटेस्ट अपडेट में कैरम से माफी मांग रही होती हैं। अब ये देखकर वो भी फ्लाइट से उतर जाता है और दोनों एयरपोर्ट के रूल्स को तोड़ते हुए एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर गले लगते हैं। जिसके बाद पुलिस दोनों को एक ही हथकड़ी से बांध कर ले जाते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।